दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे रोहतक ज़िले की। रोहतक ज़िले का एक शानदार एपिसोड हम पहले निकाल चुके हैं और ये दूसरा एपिसोड है। और रोहतक अपने आप में बहुत बड़ी विरासत अपने समेटे हुए है। बहुत सारी पॉइंट्स रह गए थे। कई ऐसे गांव हैं जहां से बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं। और रोहतक में पूरा जो रोहतक सोनीपत झज्जर ये ज़िला होता था पुराने समय में, तो यहाँ जाट स्कूल की जो स्थापना हुई थी उसने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। और बोहरवाड़ा जो मठ है वहाँ आँखों का अस्पताल है, उसने वहाँ कितने लोगों को आँखों की रोशनी दी। और बहुत सारे वहाँ खिलाड़ियों के बारे में, पहलवानों के बारे में काफ़ी किस्से हैं एक रोचक अंदाज में। और चौधरी बलराज सिंह मलिक इतिहास की बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। चौधरी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्कार। आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। आपकी सारे वीडियो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही हैं। हाँ जी। और रोहतक जिले की जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और मेरे पास भी काफ़ी दूर से फ़ोन आए। एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा जी मलिक साहब को बधाई देना। मतलब एक रो में जिस तरह से उन्होंने अपने अंदाज में बताया, बहुत अच्छा लगा। तो रोहतक की काफ़ी जानकारियाँ रह गई थी। शुरुआत करेंगे, अंग्रेजों का जो ज़माना था उसमें अकाल बहुत बड़े रोहतक जिले में, थोड़ा उसके बारे में बताओ। कितने क्या काल पड़े, कब क्या? वो ऐसा है जी कि ये साम्राज्यवादी ताकतों में तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। बाकी उनकी एक खासियत थी कि कोई घटना चाहे अच्छी हो चाहे माड़ी हो, रिकॉर्ड रखा करते वो जी तो हम ब्रिटिश के नीचे 144 साल अपना एरिया रहा है जी। हाँ, रोहतक काशी वगैरह ये इलाका। तो 144 साल के उनके कार्यकाल में 14 अकाल पड़े, रोहतक गजेटियर में लिखे है ये। अच्छा। हाँ, और 3 साल से कम को वो अकाल नहीं मानते थे। 3 साल से कम को अकाल हाँ, मानते थे। हाँ। जिला गजेटियर में जिले की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं उनका उल्लेख होता है। बिल्कुल। जिस तरह आप अपने ढंग से जो उल्लेख कर रहे हैं द्वादन, उस हिसाब से एक अकाल तो 11 साल लंबा अकाल था। हाँ, लगातार सूखा पड़ा जिसमें द्वादन लाखों पशुधन की हानि हुई जी। और हजारों द्वादन इंसानों की भी द्वादन जान गई, द्वादन खाद्यान्न की वजह से, कमजोरी की वजह से। बिल्कुल, ना खाने को मिला और कितने कुपोषण से मरे द्वादन, उसका कोई उल्लेख नहीं है चीज का। और बाकी द्वादन मतलब कितने पूरे द्वादन मतलब सामने रिकॉर्ड में आ भी नहीं पाए ना जी, क्योंकि कुपोषण लगा लो, बीमारी लगा लो, कुपोषण के कारण जी महामारी भी आई है और चीज भी हुई, उनका सब कहते रखा जी। जिस तरह अपने कोरोना फैली थी, इससे भी भयंकर रोग द्वादन, कभी प्लेग फैल गया, कभी हैजा फैल गया, कभी और फैल गया, कोई इलाज नहीं था जी। हाँ, उनके पास भी नहीं था इस चीज का। वैसे क्या कारण होता था सर, ये अकाल क्यों पड़ते थे उस समय इतने लंबे लंबे? भाई जो अकाल पड़ते थे, लंबे लंबे जो अकाल पड़ते थे, कई बार तो अतिवृष्टि से भी अकाल ही मान लेंगे हम जी। हाँ, जो ज्यादा बारिश हो जाए, किसी चीज की अधिकता को मान लो चीज को जी, या फिर बारिश ज्यादा कम होना, कई बातें हो जाती हैं जी। किसी वजह से भी फसल ज्यादा खराब हो जाना। जिस तरह टीडी आ गई, आपने तो नहीं देखी हुई, हमारे टाइम में ज्यादा हमने टीडी देखी हुई जी। टीडी दल द्वादन मतलब ऐसा आता था कि अंधेरा हो जाता था आसमान में, वो भी अकाल की स्थिति पैदा कर देती थी जी। हाँ, टिड्डी आती थी, एक छोटा सा द्वादन मतलब वो होता है, चलती चलती अंडे दे दे, चलते चलते बच्चे उड़ने लग गया फिर। बिल्कुल हाँ, वृक्षों की छाल भी खा जाते थे वो टिड्डी दल जहाँ से भी जाता था, गुजरता जी। 4-5 साल पहले हाँ, तो राजस्थान की तरफ भी हुआ था। हाँ, प्राकृतिक प्रकोप को प्रकृति का ये जी हाँ, इस किस्म के प्रकोप वहाँ द्वादन मतलब 14 अकाल पड़े द्वादन। तो ये सूखे काल थे सर? सारे सूखे भी थे, टिड्डी के कारण भी थे, टिड्डी दल के अलावा अतिवृष्टि के कारण भी थे, जो बाढ़ फ्लड आ जाता है और चीज हाँ, किसी वजह से भी द्वादन मतलब हमारी फसलें खराब होना, जनजीवन प्रभावित होना जी, इसको हम अकाल कह सकते हैं। कई रूप है इसके। देखो उन बुजुर्गों ने कितने कष्ट सहे हैं सर। कमाल की बात है, आप याद रख रहे हैं, जब उन याद रखा तो फिर द्वादन अपना भाईचारा या अपने द्वादन आपस में मेल मिलाप और चीज कौन दिखे आड़े सोता। बिल्कुल हाँ, वो तो क्या इंसान थे, अपने जैसे भी हालात थे, अपने दिन तोड़ के हाँ, ये तो अपन सोचना चाहिए। ये तो स्वर्ग में जीव है सर लोग। हाँ बिल्कुल, स्वर्ग मान तो कौन रहे फिर मान कौन रहे आगे हम स्वर्ग में जा। ये भी आपा धापी, ईर्ष्या, द्वेष, मार काट, लड़ाई झगड़े, बस इसमें नहीं थी तो थोड़ी थोड़ी पहले भी हाँ, बाकी इतनी नहीं थी जितनी अब है। हाँ, इन्हों कह दें जमा ये शुरू हुई हो ना
तो पहले भी थी बिल्कुल। बाकी ईर्ष्या द्वेष जितना ये हो गया ना, हाँ। इतना नहीं था जी। हाँ, कोई बात कहा सुनी होगी तो आपस में दो दिन बुजुर्गों में मान गए, मेल मिलाप करवा देते थे जी, कर लेते अब तो जातियों में टकराव ज्यादा हो गया। तो जातीय टकराव तो फिर राजनीति के हिसाब से दो दिन खुद करवा रखे है, फायदा है उस बात का, राजनेता फायदा ले रहे और यही फायदा उठा के इससे चीज का फायदा रहा, जाति का उठा लो, हिंदू मुसलमान कर दो, जाट कर दो 35 एक कर दो और चीज कर दो। बिल्कुल क्या है ना रे, नीचे नीचे सुना हम जी, मारो दौलत क्या बताओ तो गलत दो दिन ये बताओ सारे दिन बिल्कुल बिल्कुल भूखा रहे इसके वो या बात सुन खातर दो दिन मतलब उससे कितना कष्ट हो और चीज हो, इससे उसको बड़ी मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल। अगर जाट आपका दुश्मन है या कहीं कह दे मुसलमान आपका दुश्मन है जी, या कहीं कह दे राजपूत आपका दुश्मन है, गुजर आपका दुश्मन है जी, हाँ बिल्कुल। हाँ चलो, और बात और भी करेंगे। आपने अकाल की बहुत अच्छी बात बताई, और शायद आज रोहतक हरियाणा के समृद्ध जिलों में है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, और बादरगढ़ तक मेट्रो आ चुकी है, एमडीयू है, पीजीआई है, बहुत 2 यूनिवर्सिटी वहाँ पर, लक्ष्मीचंद भी यूनिवर्सिटी है, मतलब एक वहाँ के बुजुर्गों ने अकाल देखे हैं। वहाँ बड़े ऐतिहासिक गांव भी हुए हैं, बदानी गांव है, बापड़ोदा गांव है, बड़े बड़े अफसर दिए। हाँ, वो ऐसा है कि कोई कोई जगह द्वादन उल्लेख किसी चीज के लिए द्वादन मशहूर हो जाती चीज जी। हाँ, किसी गांव में आपने सैनिक ज्यादा पाओगे जी, किसी गांव के अंदर आपने पहलवान ज्यादा पाओगे, किसी गांव में ट्रक ज्यादा पाओगे जी, किसी गांव में जिस तरह कपड़ों भट्ठाए के ठेकेदार ज्यादा पाओगे। ये अपना एक न्यू हो भी जाता है, ऋषि भी हो जाती है बिल्कुल। हाँ। जहाँ अफसरों का जहाँ तक सवाल है तो बापड़ोदा गांव है जिस तरह जी, ये अपना बधानी को लो पहले, हाँ, झज्जर के पास छोटा ही गांव है बधानी। तो बधानी में आपको हैरानी होगी कि 1 दर्जन से ज्यादा तो कर्नल जी, हाँ जी। और उधर कोसड़ी है जिस तरह द्वादन है, उसके अंदर द्वादन मैच स्पेशल आज का नहीं, बहुत साल पहले का द्वादन वहाँ खाने के लिए द्वादन स्पेशल मैच, वो भी तो गाँव था जी, ठीक है ना। तो ये कई जगह रिवाज सा हो जाता है, वहाँ के भी अच्छी जी, या और भी कह लो द्वादन दूसरे आप हम मानते हैं भी दलित कह ले इन द्वादन मतलब या और कह ले ये वर्ग जी, इनके बच्चे द्वादन मतलब वहाँ सबरवाल गोत के वो बच्चे द्वादन अच्छी से मेरे से मिले जी जानते हैं। तो इस ढंग से द्वादन हर एक जाति का हर एक और का जाति विशेष की बात नहीं है जी, हाँ सभी जातियों के और कुल मिला के द्वादन मतलब 1 दर्जन से ज्यादा तो उस गांव में कर्नल देखे मैंने जी, और 2 ब्रिगेडियर रैंक के द्वादन अधिकारी देखे और लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के भी देखे। ये एक ही गांव के अंदर क्यों है, ये विशेषता क्यों है जी। चौधरी हीरा सिंह होते थे दिल्ली के बहुत ही उल्लेखनीय नेता होते थे, उनका दामाद इस गांव का लड़का वो दिल्ली जाके द्वादन मंत्री बना जी, समझा ना। एक गांव है द्वादन सारा मान उठी, वहां का लड़का जाके 2-3 बार विधायक बन लिया, कमांडो जी, आपने भी सुना होगा बिल्कुल हाँ। तो ये कई गांव की विशेषताएं हो जाती हैं जी। इस तरह बापड़ोदा गांव है, बापड़ोदा मन कई विशेषताएं देखी। नरसिंह होते थे एक भजनी द्वादन प्रचारी बहुत मशहूर, वो भी उसी गांव के जी। वहाँ पहलवान होते थे एक द्वादन मतलब मास्टर चंदगी राम के शिष्य अपने जगरूप पहलवान नया राठी के पिताजी जी, वो भी उसी गांव के। फिर हिंद केसरी पहलवान कृष्ण राठी वो भी उसी गांव के जी, ठीक है ना। मैं आपको जो बातें बताता जा रहा हूँ देख मैं कहीं भूल ना जा, द्वादन बापड़ो दिया द्वादन कदे वो छूट गया को छूट गया, इतने बन रहे वहाँ जी, समझे ना। ये एक ही गांव की उपलब्धि है, ज्यादा बार भीतर जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल। और वहाँ मैं बताना भूल गया, द्वादन वहाँ एक बार विधायक बनी थी अपने द्वादन इस हल्के से सांपला हल्का कह ले हसनगढ़ हल्का जी, वो लड़की द्वादन मतलब बसंती देवी वो भी उस गांव की लड़की बापड़ोदा की हाँ, जो साहब होते थे दरिया सिंह जी, उनके नाम की लड़की उसी गांव की जी। तो एक ही गांव में इतनी विशेषताएं, कोई जाके विधायक बन रहा है बाहर से द्वादन, कोई मंत्री बन रहा है, कोई और चीज बन रहा है, ऐसी उल्लेखनीय चीजें। ये कोई एक आदमी रास्ता दिखाता है, हाँ, दूसरे लोग उसी की रीस करके आगे बढ़ते हैं, के अनुरूप मान लेते हैं उसको जी, ठीक है ना बिल्कुल। बापड़ोदा गाँव में द्वादन मतलब एक बहुत उल्लेखनीय द्वादन डॉक्टर हुए जी, हाँ साइंटिस्ट द्वादन मतलब डॉक्टर जे सिंह जी, हाँ अपनी भाषा में जगजीत सिंह नाम है उनका जी, हाँ वो अमेरिका में सेटल हो गए। अच्छा हाँ, नासा के बहुत तगड़े वैज्ञानिक हाँ, वो इस गांव पैदा हुए जी, हाँ बापड़ोदा में, हाँ बापड़ोदा में।
जगरू पहलवान द्वादन बापड़ोदाम पैदा ने राठी उनकी बेटी द्वादन वो भी पहलवान द्वादन जी, महिला पहलवान। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो भी बापड़ोदाम है। कृष्ण पहलवान द्वादन हिंद केसरी पहलवान जी, हाँ वो भी बापड़ौदा से ही जी, कई गांव ऐसे उल्लेखनीय हो जाते हैं, कई उल्लेखनीय घटनाएं द्वादन एक जगह द्वादन मिल जाए चीज हो जाती हैं। हाँ और मैं कहीं भूल ना जाऊं, पुराने टाइम में द्वादन नरसिंह होते थे भजनी, यहाँ मशहूर द्वादन मतलब छोटराम के भजनी। हाँ आर्य समाज के बहुत तगड़े भजनी होते थे उपदेशक जी। हाँ वो भी बापड़ौदा में। और मारे तो गाड़ी गुड्डी रखे यार देख कई बापड़ौदा के यूं मुंशी बोला गया फलाने गए धमका गए और एक गागड़ कुंबा है जी। हाँ एक ठोड़ा है द्वादन मतलब उसका नाम है गागड़। ये ठोड़े नर नाम हो बिल्कुल। हाँ हमारे गांव में भी एक ठोड़े का नाम खागड़े से। हाँ यह चीज भाई ओड़े फलानी चीज चाहिए वह खागड़िया पाओगे ओड़े आग नहीं बिल्कुल। जोटा देखा भाई कितने बोला जोटा उड़ो नस पड़िया चौक में पाओगा ये ठोड़े नाम हो चीज के समझा न बिल्कुल। हाँ फलानी चीज किसके पाओगे उनके पाओगे इसे से मजाकिया नाम रख दे जी जी। हाँ तो बापड़ौदा बड़ा मशहूर गांव है। हाँ बहुत मशहूर गांव है सांपला के पास जी। चौधरी छोटराम वाला गांव के सीम के सीम लागे जी। हाँ बिल्कुल जागरूक गांव है शुरू का। हाँ।